मुंबई पाटीदार में सभी का स्वागत है। ये कनाडा की अलग अलग जगह के वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। ये फोर्ट एडमिंटन पार्क एडमिंटन में आया हुआ है, जो कैलगरी से 300 किलोमीटर दूर है। वहाँ कुणाल के एक फ्रेंड रहते हैं, उनके घर पे गए थे। वहाँ से ये फोर्ट एडमिंटन पार्क में घूमने गए थे। ये फोर्ट एडमिंटन पार्क की जो जगह है, वहाँ मैं आगे बताऊंगा। 1885 को 140 साल पहले एडमिंटन किस तरह था, उनका सारा विलेज दिखाया गया है। कुछ जो इनके घर हैं वो पुराने हैं, कुछ रिस्ट्रक्चर किए गए हैं। 140 साल पहले एडमिंटन के अंदर किस प्रकार के हालात थे, किस प्रकार से रहते थे, उसका ये पूरा एग्जीबिशन और पूरा गांव बसाया हुआ है। वो देखने हम गए थे। ये मेन एंट्रेंस से अंदर आके, और वहाँ 2 ट्रेनें चलती हैं इंटरनल। ये छोटी ट्रेन में बैठ के अपने को उस विलेज के मेन एरिया में लेके जाते हैं। वहाँ 5-6 स्टेशन रहते हैं। हर एक स्टेशन पे आप उतरेंगे और आजू बाजू जो 3-3, 4-4 बिल्डिंग है वो देखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे दूसरा स्टेशन पे वापस ट्रेन में बैठ के आगे जा सकते हैं। ये अंदर के दृश्य हैं। ये ट्रेन 1885 को इस प्रकार की नहीं थी, ये अभी बनाई गई है। ये टूरिस्ट को अट्रैक्शन बनाने के लिए पूरा ये पाटे और इलेक्ट्रिक ट्रेन बिछाई गई है, और साथ में विंटेज लुक दिया गया है ताकि टूरिस्ट को चलना ना पड़े लंबा। सभी बैठ के ट्रेन में जा रहे हैं। और अंदर एक बार आप आ गए हैं तो कहीं भी टिकट लेनी नहीं पड़ती है। जो भी देखने लायक रहता है वो सब फ्री में अपन देख सकते हैं। ये देखो, ट्रेन के बाहर से जो चर्च का बिल्डिंग जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों साइड सब इस प्रकार की बिल्डिंग है, बीच में बड़ा रोड है। ये देखो, एक दूसरा एक मकान आया। उस ज़माने में जिस प्रकार का लुक था उस प्रकार का लुक दिया गया है। ये ट्रेन के मोटरमैन है जो मैंने शूट किया था, और अंदर जहाँ जहाँ अच्छा लगा वहाँ सब शूट किया। ये 1 जुलाई था कनाडा के दिन, तो ये सब नेटिंग और कर रहे हैं। रिबिन वगैरह बना रही है हाथ से। मुझे बता रही थी कि रिबिन बना के कनाडा के दिन अपन आगे शर्ट के आगे लगा सकते हैं सेलिब्रेशन के लिए। और फिर इस प्रकार के चलते चलते हम आगे जा रहे हैं। हमारे बगल में से देखो, वही ट्रेन पास होके आगे निकल गई अगला स्टेशन पे यात्री को लेके, और हम यहीं एक स्टेशन पे उतर गए। और पटरी के आजू बाजू जो भी बिल्डिंगें बनाई गई हैं देखने लायक, उस बिल्डिंग के नज़ारे हर एक हाउस के अंदर जाके हमने देखे। तो देखो, इस प्रकार का ये लुक है। 1885 को हमने देखा। ये एक चर्च है 1885 को, और चर्च के अंदर इस प्रकार की सुविधा उस ज़माने में रही होगी। आज के चर्च तो बड़े रहते हैं, और उस ज़माने में देखिए पूरे वुडन के बेंचेस हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे। और यहाँ लिखा रहता है कि जब आओ तब सर पे कुछ बांध के आओ, सर खुला ना हो। और चर्च के बाजू में ही लेफ्ट साइड में कमरा रहता, वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। अपने भारत में भी कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ भी स्कूल के बगल में ही चर्च होती है। इस प्रकार का 1885 को भी ये नज़ारा आप देख रहे हैं। और एक दूसरे मकान में गए थे। मकान सारे लकड़ी के बनाए गए हैं। ये अंदर के दृश्य हैं। जमाना इलेक्ट्रिसिटी नहोती, पेंटिंग वाली थी, फोटो पेंटिंग वाली थी।
वो भी क्या सुन होता होगा ना, वो भी क्या सुन Papa, Mama wanted to work in this area. Papa, yeah, I know. You don't. Papa, how much does this cost? बेडरूम। ये आप देखिए, ये बेडरूम के दृश्य है जहाँ एक बेड पड़ा हुआ है और बगल में एक बड़ा सा लकड़े का ट्रंक है। और ये लाइट जो आप देख रहे हैं, उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो इस प्रकार की लाइट लगती थी। और ये अभी भी भारत में है, डंकी बोलते हैं। तो ये बैकयार्ड के दृश्य है, वहाँ सभी प्रकार की सुविधा quarters, है। if you will. The ये outpost. सुनिए इनकी So I बात। live on one side and I have my tack and all my horse equipment on the other side. So it's 1885. There are about just under 300 people in the Edmonton settlement at that time, and there are two of us usually in the vicinity at any one time. Two Mounties. These whole villages are real, actual villages of this So most of these buildings are reproductions. reproduction. There are 1, 2, 3, 4, 5, I believe, actual buildings that have been relocated. This one is a reproduction that you're in right now. Okay, thank you very much. You're very welcome, sir. ये देखिए नज़ारे रोड के, जो दोनों के बीच में जो रोड है और बिल्डिंग्स वगैरह देख रही है। केली सलून है, सलून का बिल्डिंग है। और इस प्रकार के चर्च हैं, सलून हैं और होटल्स हैं। एक जगह पे घड़ी की दुकान भी देखी थी, वो भी आएगी आपके, आप देख सकेंगे। जो पूरा माहौल है 1885 को, किस प्रकार का की बिल्डिंग थे और किस प्रकार का माहौल था, इस दिखाने के लिए ये पूरा गांव बसाया है, यानी अपने जूने कल्चर आने वाली पीढ़ियों को बता सके। और इसमें गवर्नमेंट हर साल अपना पैसा लगाती है, क्योंकि टिकट से इनका मेंटेनेंस वगैरह भी नहीं चलता है। ये देखिए घोड़ा गाड़ी है और ये सारे दूसरे भी वाहन हैं। उस ज़माने में घोड़े का बहुत महत्व थे और घोड़ा गाड़ी और उस प्रकार की गाड़ियाँ बनाते, वहाँ घोड़े से ही वाहन व्यवहार होता था। ये एक दुकान में गए हैं, ये दुकान देखिए, उस ज़माने में जो कटलेरी रहती थी, उस प्रकार उस ज़माने में जो भी बर्तन और जो भी चीज़ यूज़ करते थे घर में बाहर, तो उस हार्डवेयर की ये दुकान है। उस ज़माने के सब बर्तन है, हार्डवेयर के सामान है, सब रखे हुए हैं। जो चलन था उस ज़माने में, ग्रोसरी, चॉकलेट्स वगैरह, ये सब उनकी दुकानें हैं और उस प्रकार का सामान रखा हुआ है। यहाँ से अपन याद सोवेनियर की तौर से कुछ भी लेके रख सकते हैं। इस प्रकार की ये गिफ्ट शॉप है। In the early 1880s, I'm Fred Ross. I've become, by the turn of the century, the largest hardware merchant in all of Western Canada. If you bought any coal or wood burning stoves in any of those provinces, up until about 1910, you bought it from the Ross Brothers. Somehow in the distribution system, it came out of Ross Brothers. You've seen our building. So, here in Fort Edmonton Park, 85th Street, this is Jasper Avenue. That's 98th Street that you rolled in on. You're going to roll out at 101st Street. All of these, with the exception of that, are farm.
ये देखिए ये घड़ी की दुकान। उस टाइम ये घड़ी की दुकान के अंदर आप अलग अलग प्रकार की घड़ियाँ देखेंगे। उस ज़माने में इस प्रकार की घड़ियाँ घरों के अंदर रहती थी, चाबी वाली, सेल तो थे नहीं, तो इस प्रकार की सभी ये रिस्ट वॉच भी चेन के साथ लगी रहती थी। और सब गिफ्ट आर्टिकल उस ज़माने में जो चलन था वो सब सारे यहाँ बताए गए हैं और यहाँ से भी अपन परचेस कर सकते हैं। छोटे छोटे डायल वाले घड़ी और दूसरी जो चेन वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं। ये कि उस ज़माने में जो मार्केट में अवेलेबल रहता था वहाँ के ये सब दृश्य हैं। और इस ज़माने से कंपेयर करें तो अपने को बहुत ही पुराने लगते हैं। 140 साल पहले की परिस्थिति यहाँ दर्शाई गई है। ये लकड़ी की जो शो मिल है, सुनिए आप। So this is the woodworking side of the business. The other side is his office is also where he would have done his draftsman activities as well too. And so he builds houses, also makes other things as well too. And really quite an important person in Edmonton actually at the time. So when you head down the street that way, you'll notice that the style of building of the houses changes. Across the street from us is Otwell Homestead, so that's built using kind of a log stacking technique, which is what the pioneers would have used. The gentleman, James McDonald, came from Scotland. He was a joiner there, so he was a precision woodworker. And so he introduced the more modern stick building style of homes and architecture elements like balconies and even some of the wood turning as well too into Edmonton at the time. So he really took it from being kind of a pioneer frontier town to something a little more modern looking. What about this machine? How it was running? This, so this is actually, at that time there was no electricity. this is foot power, right? So you would have, unfortunately the bit has gone out of it, but you put your piece of wood in there, and let's get the treadle in the right position. Yes. And so you would pump this, Yes, this would spin, and then on the rest you would have your gouge, Yes, or yes, whatever correct. tool you'd want, and Correct, you yes, do yes. the same thing. Yes. So Yes. everything's all done by hand. Thank you very much. Thank you. Just briefly explain what is this cart and this one and Well, your. This is the way most people were coming to Edmonton in 1885. So you would start your trip in England and you would take a steamer ship all the way to Montreal. And in Montreal you could take a train as far as Winnipeg. But in Winnipeg you would buy a wagon like this and an ox and everything that you think you need to homestead with. You come down the Carleton Trail to Edmonton. Trouble is, the wagon would be so full of everything that you needed to homestead with, you'd wind up walking beside it. So it's about a 3.5 month walk from Winnipeg to Edmonton. Very nice. So then once you get here, what you do is you would go down to the Dominion Lands Office, put your claim in for a piece of land. It would cost you $10, and you would start clearing your land for homestead. So when you bought your land, it would look just like that. See all those trees? So you would spend your first winter clearing the land and probably sleeping in a sod hut for the winter. So a lot of people get through their first winter and turn around and go back again because they're not expecting winters to be quite as difficult as they are. This one is which year, in 1885? 1885, sir. Okay, thank you very much. You're welcome. Are you knitting that? I have a wife. Ah. You better learn how to knit. Ah. You wouldn't marry a man who couldn't knit, sew, or cook any more than you'd marry a woman who couldn't shoot or butcher an animal. It's all work and we have to do it. Not only that, there's about 5 men to every 1 woman to knit. Just can you tell me how old are you? How old am I? Ah, I'm 68. 6 years, very nice. Your health is very good. Yes. You are staying over here?
You are staying, your native place is here? I will be going down to register my land claim tomorrow Oh. when the office is open. पुराने घर में आए हैं और ये जो इंग्लिश में समझा रहा है कि ये बच्चों के सोने की जो स्टाइल थी वो झूलना है और ठंडी के अंदर किस प्रकार से झुलाया जाता है, किस प्रकार से उसको गर्मी दी जाती है और किस प्रकार के घर के अंदर का जो सब चीज़ें वो दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि। और आगे चलते हैं। ये हम लोग आए हैं इस दुकान के अंदर, जो घोड़े और घोड़े के जो सामान उसके ऊपर अपन बैठते हैं और सारी चीज़ें उस ज़माने बिकती थी वो सब रखी हुई है। आज भी वो लोग सेल कर रहे हैं चमड़े के प्योर, ताकि अपन ख़रीद सके एक सोवेनियर की तरफ से। ये घोड़े के सब सारे सामान हैं कि क्योंकि वहाँ घोड़े ही थे ट्रांसपोर्ट के लिए, इंजन वगैरह थे नहीं। ये लाइट थी जो गैसलाइट और पेट्रोल से जलाई जाती थी। ये देखो अंदर चिनाई माटी के बर्तन हैं और उस ज़माने में जो फल फ्रूट अवेलेबल था वो भी डिस्प्ले में रखा हुआ है कि 1885 में ये ड्राई फ्रूट, ये मौसम्बी उस ज़माने के अंदर भी अवेलेबल थी और उस ज़माने में इस प्रकार के दुकान के अंदर लगा के वो लोग बेचते थे। ये सब कटलरी है। गिफ्ट की ये दूसरी शॉप है और वहाँ मैंने देखा कि पुराने साबुन रहते हैं, पाउडर रहते हैं और जूने ब्रांड के सब रहते हैं। कॉफ़ी जूने ब्रांड की रहती है, 140 से उसकी प्राइस भी थोड़ी लिखी हुई रहती है। और उस ज़माने में जो मसाले वगैरह हैं वो भी सारे हुए रखे गए हैं, क्योंकि ये सब संजो के रखना, संभाल के रखना, ख़राब ना हो जाए उस तरह रखना, ये बहुत मुश्किल कार्य है। गवर्नमेंट ये अपना पुराना कल्चर संभाले हुए बैठी है और उनके फंड से ये सब चल रहा है। और ये अंदर के कमरे हैं। कमरे के अंदर देखने का ये है कि किस प्रकार के कमरे आज के जो मॉडर्न ज़माने के, ये देखिए किचन और टॉयलेट्स और बेडरूम, उसके फर्नीचर। और उस टाइम फर्नीचर जो बनाते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। अपन आगे 100 मील देखी, उसमें हैंडलूम की मशीन कैसे रहती, मशीन के सहारे वो फर्नीचर को आकार देते थे और रखते थे। What about this house? ये सुनिए आप। Well, this house is the home of the doctor, a dentist, Mr. Perkins, and it is one of the first craftsman-style homes in Edmonton. So, makes use of stucco, multiple woods, and as the name implies, craftsman touches, delicate woodwork and things like that. In which year? 1911 to 12 it was built. 1911, 12. और देखिए वापस हम ट्रेन में बैठ गए हैं और ट्रेन में से बाहर के दृश्य ले रहे हैं। एक बिल्डिंग किस प्रकार की रही होगी, वो बिल्डिंग का हमने शूट किया है ताकि आपको थोड़ा बहुत माहौल पता लग सके। क्योंकि जो दर्शक है मुंबई पाटीदार के सभी सब जगह तो जा नहीं पाते, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग वहाँ गए हैं, वहाँ के पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो आपको बताएं ताकि आपको लगे कि किस प्रकार की एडमिंटन 1885 में रहा होगा। और भारत में जो रहते हैं मुंबई पाटीदार के दर्शकों को ये भी मैंने भी पहली बार देखा, इतना पुराना कल्चर। और ट्रेन के अंदर बैठे हैं, इस प्रकार की ट्रेन है। और ये देखो ये एक बड़ी दूसरी लंबी ट्रेन है, वो भी पूरी साइड घुमा के लेके जाती है। यहाँ एक एम्यूज़मेंट पार्क बनाया गया है और बच्चे के लिए सब राइड्स है और राइड्स में पैसा नहीं लगता है। एंट्री एक बार हो गई तो राइड्स है, खेलने की गेम है। जहाँ अपने भारत देश के अंदर मेले में रहते हैं वो सारी गेम रहती है। रिंग फेंकिए और बॉल से खेलिए और बंदूक जो रही थी खास में देखी, आपको इसमें शूट नहीं किया है कि बंदूक से फुगे वगैरह सब फोड़ने रहते हैं। लेकिन इस पर में गोली है ना, गोली लेज़र टाइप की गोली रहती है, गोली फिजिकल निकलती नहीं है। अपन एम लेने का और क्लच
ट्रिगर दबाने का तो वहाँ ठक करके आवाज़ आता है और हिलता है। तो इस प्रकार के सब बंदूक वहीं रखी गई थी छोटी मोटी। मैंने भी ट्राई करके देखा था। और ये ट्रेन का उस ज़माने का लुक है और ये बहुत अच्छा बनाया गया है। 5-1 घंटा लगता है सब देखने में। और यही समाप्त करते हैं जर्नी। फिर मिलेंगे नए एक डेस्टिनेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।